अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम एफओएमसी की मीटिंग के बारे में बनाएंगे कि उस मीटिंग में कौन से की पॉइंट्स है या ऐसे कौन से बुलेटिन्स है या बुलेट्स है जिनको डिस्कस किया गया, और इसके बारे में जो हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो कितना हुआ है और उस पर जो है आने वाले दौर में जो है आने वाले जो इम्पैक्ट है उसमें क्या इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, और किस इस बारे में भी हम बात करेंगे। सेकंड हम जो है वो बीटीसी चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योरली आप लोगों ने बस कुछ नहीं करना, अपने वीडियो को एंड तक देखना है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने हमेशा हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें, जाके बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसे प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें, फ्री टू एंड फ्री टू लर्न है, ताकि आप भी कुछ सीख सकें या हमें भी कुछ सिखा सकें अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी राय का इजहार करके। तो चलते हैं एफओएमसी की मीटिंग के बारे में, और हम लोगों ने अब देखते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग जो हुई थी वो तकरीबन जो है 21 सितंबर को हुई थी, और उसमें जो है जो कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया या जिसके बारे में जो है ना वो बात की गई है। तो हम लोग बात करेंगे। अब उन्होंने बात की थी कि जो फुल रीकैप ऑफ द फेड्स रेट हाइक एंड पावेल कमेंट्स ऑन आउटलुक फॉर द फ्यूचर इंक्रीजेज। लाइक ये जो बुलेट्स है, ये एक मतलब ये जो बात है, ये जो एक हाईलाइटेड चीज़ है, इसमें जो है ना फुली इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि मीटिंग में हुआ क्या था। ये एक दो सेंटेंस में लाइक वो कह रहे हैं कि जो अगर आप फेड्स जो है वो रेट हाइक होते हैं, ठीक है, अगर फेड के रेट हाइक होंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता चला जाएगा। क्यों वो हाइक करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई चांस ही नहीं है इसको हाइक करने के अलावा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोवेल सेज फेड विल प्लान फॉर द वर्स्ट ऑन द शेल्टर इन्फ्लेशन। अब ये रेट हाइक क्यों हो रहे हैं? हम लोग परेशान है, मार्केट स्टॉक मार्केट भी गिर गई है और ये बिटकॉइन भी गिरता जा रहा है और ये जो है क्रिप्टो करेंसी भी गिरती जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है। उन्होंने ये बात बोली है कि दे आर प्लानिंग फॉर द वर्स्ट ऑन द शेल्टर इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती जाती है तो उससे बचने के लिए जो है वो ये एक प्लान तैयार हो रहा है जिससे जो है ना वो मार्केट्स को बचाया जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि जो है ना वो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो डम में नज़र आए, लेकिन जो है वो ये एक फ्यूचर प्लानिंग है। आगे जो वो उन्होंने हाईलाइटेड चीज़ बताई है, वंस द इन्फ्लेशन स्टार्ट्स गोज डाउन पीपल विल बिगेन फीलिंग बेटर। अच्छा, अब वो ये रेट हाइकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो रेट हाइक हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है। अभी आप लोग देखें 0.75% है, हो सकता है नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो उसमें जो है ना वो टोटल 100% आ जाए। तो ये इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए जो है ना किया जा रहा है कि जो मार्केट्स है उसमें फिर ज़ाहिर है पैसा कम होगा तो लोग कम चीज़ें उठाएंगे और फिर कम जो है ना वो चीज़ पे एक्सपेंस करेंगे। तो अब वो ये बात करें कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होती जाती है तो लोगों को जो है ना वो अच्छा फील होने शुरू हो जाएगा, लाइक दे मोस्टली लाइक टू लिव अ गुड थिंग। अब फिर उन्होंने बात बोली है कि अगर हम ये अगला वो पढ़े उनका उन्होंने कहा 75 इज़ द न्यू 25। लाइक वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप वो लोग जो 75 से परेशान है इसके डाटा से रेट हाइक से, तो वो इक्वल टू 25 ये लाइक बहुत कम है। तो आने वाले टाइम में हमें इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि जो फेड की स्टेटमेंट है उससे हमें ये पता चल रहा है कि फिर आने वाले जो टाइम है उसमें जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ये एक आर्टिकल था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये फेड की स्टेटमेंट थी। अगला एक आर्टिकल है उसके में भी हम कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम जो पिक आउट करते हैं कि फेड रेज इंटरेस्ट बाय 0.5% टू द फाइट इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन से सिर्फ लड़ने के लिए हो रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि होता क्या है। जैसे कि रेट हाइक मीटिंग के बाद जो है वो प्राइस रेट हाइक हो जाते हैं, ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। अभी 0.5 अभी 0.75% हुई है, फिर जो है वो हो सकता है 100% हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता चलेगा। हो सकता है कि 2-3 जो है ये 2 ईयर्स में जो है ना वो आप लोगों को इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल नज़र आए, तो फिर 2024 जो होगा आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा अगर ये होता जाएगा। तो पोवेल क्या कह रहे हैं इस बारे में? आई विश देयर वर अ पेनलेस वे टू डू दैट, बट नहीं है। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये ना दर्द देने वाला मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन ये प्राइस रेट हाइट जो है वो मुझे करनी पड़ी है, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं है ना। तो ये उन्होंने एक वो चार्ट डिस्कस किया। इस चार्ट को उन्होंने बताया कि प्राइस रेट हाइक जो है वो अपर बाउंस भी जाएगी और लोअर बाउंस भी जाएगी। तो वेडनेसडे का जो वो टारगेट था वो 3 to 3.25% था, ठीक है। अभी वो इस आर्टिकल में वो ये बात कर रहे हैं कि व्हाट दे वुडेंट टू बी द हाफ ए फाइटिंग इन्फ्लेशन राउट राइट नाउ। मतलब ये उनको सिर्फ ये एक आधा रास्ता है कि उनको इन्फ्लेशन से लड़ना है। देन बैकिंग ऑफ एंड हैविंग टू डू इट अगेन व्हेन द हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैव बिकम मोर एंट्रेंचेबल, से स्टीफन
एरनसन ने ये बात बोली है, दे वुड बी वेरी वेरी पेनफुल, मतलब ये उनके लिए एक बहुत पेनफुल मरला है कि वो इस चीज़ को कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप लोगों ने पहले देखा था कि USDT जो है ना वो, हाँ, हमें शो हो रहा था कि USDT प्रिंट हो रहे हैं, USDT प्रिंट हो रहे हैं, तो वो क्या होता था, BTC जो है वो पंप कर जाता था। हम बड़े खुश हो जाते थे कि जी नोट छप रहे हैं, तो BTC जो है वो बुलिश हो जाता था। लेकिन अब देखने में आया तकरीबन ऑफिशियल जो एक्सपेक्ट्स कर रहे हैं वो क्रॉस 4% जो है वो इस ईयर जो है ना वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक आर्टिकल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग इसमें से भी की पॉइंट्स उठाते आते हैं। फिर वो बात क्या करें कि ऑन द फ्यूचर रेट हाइक, फेड ऑफिशियल जो उन्होंने बात बोली कि प्रोजेक्शंस जो होंगी वो रेट हाइक की 2024 में जो है ना वो होपफुली जो है ना वो मार्केट जो है वो बुलिश नज़र आएगी। अगर हम बात करते हैं प्राइस रेट हाइक की, तो ऐसे ही बिल्कुल जो है वो 2017-2018 में हुआ था। हिस्ट्री ने अपने आप को दोबारा से रिपीट किया। अगर हम बात करें चार्ट की, तो आप लोग देख रहे हैं 2017-18 में फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें तो ये देखें, ये अगर हम इस चार्ट को डिस्कस करते हैं और इस चार्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो है ना वो प्रॉपर जो तरीक़ा से ना इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया हुआ है। मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके बताती हूँ कि 2017-2018 में क्या हुआ था और ये किस तरीके से जो है ना मार्केट ने एक्ट किया। अगर हम बात करते हैं 2017 की, 2017-18 में जो है ना वो, अभी हम देखिए, अगर हम देखें, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये देख लें आप लोग जो है ना ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है, और इसे अगर हम शो करें तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो मार्केट ने ऐसे ही कुछ पंप किया, ऐसे ही फिर डंप देखने में आया, फिर जो है वो थोड़ा सा पंप देखने आया, फिर डंप देखने में आया, और तकरीबन जो है ये तकरीबन ब्रेकआउट जो है वो देखने में आया हमें तकरीबन ये 11 नवंबर पर जो है ना हमें ये ब्रेकआउट जो है ना वो ये देख लें, ये बिल्कुल इस एरिया में जो है ना वो हमें एक ब्रेकआउट जो है वो देखने में आया तकरीबन 11 नवंबर 2018 को। तो ये एक था कि इसी तरह जो है ना वो हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को, और ये एक ऐसा पॉइंट था कि जिधर जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट देखा। तो अगर हम बात करते हैं कि ये सारी हिस्ट्री की, तो ये सारा ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फेड है जिसकी मीटिंग है, अगर हम बात करते हैं फेड की मीटिंग की, तो मीटिंग जो है आपको पता है कि अभी जो है ना वो तकरीबन जो है वो सितंबर 21-22 को हुई है मीटिंग, और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो तकरीबन अगली जो आने वाली मीटिंग है वो नवंबर 1-2 में है। तो इसी तरह अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी ब्रेकआउट आगे देखने में आया था, तो ये ब्रेकआउट भी 11 नवंबर को हुआ था, और अभी सेम बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है कि नवंबर 1 या 2 में जो है ना वो मीटिंग है, और फिर उसमें देखने में आएगा कि मार्केट जो है वो क्रैश करेगी। मतलब कि जो अक्टूबर का मंथ है वो लग रहा है कि बुलिश होगा, क्योंकि उसमें कोई मीटिंग नहीं है। आप देख रहे हैं सितंबर के बाद जो है वो नवंबर में जाके मीटिंग हो रही है, और फिर दिसंबर में मीटिंग हो रही है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि नवंबर में ब्रेक डाउन हुआ था, और इसी तरह जो है ना वो दोबारा से नवंबर की 1-2 को जो है ना वो मीटिंग है। तो ये भी देखें दिसंबर में और अक्टूबर में जो है ना वो बिल्कुल फ्री हैंड है मार्केट के लिए। तो मार्केट जो है वो अक्टूबर में होपफुली चांसेस हैं कि वो बुलिश दिखाई देगी। अच्छा, तो ये तो बात ही इनकी हिस्ट्री की मीटिंग्स की ना। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ने भी इसी चीज़ को रिपीट किया, और अभी भी दोबारा से हो रहा है कि जो नवंबर है, और पिछले साल भी अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर में मार्केट क्रैश को होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है वो सेम जो है ऐसे ही हो रहा है जैसे पहले होता रहा था, ठीक है, कि मार्केट जो है ना वो फिर जो है ना वो क्रैश करने स्टार्ट कर दी थी। तो ये थी फेड मीटिंग के कुछ ऐसे कोई बुलेट्स पॉइंट जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल से लेकर, और हम लोगों ने आप लोगों को जो है नॉलेज देने की बात की, ताकि FOMC की मीटिंग के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया जा सके, या आप लोगों को जिस पे की पॉइंट्स जो हैं वो बताए जा सकें। तो होपफुली आप लोगों को जो है मेरी कुछ बातें जो है वो समझ आई होंगी। आप लोगों ने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा होगा कि FOMC मीटिंग में होता क्या है, और उस चीज़ पे हम लोग किस तरीके से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो ये जो की पॉइंट्स है ये आप लोग अपने जो है ना वो नोटबुक पे लिख लें, और आप इस चीज़ को ये बात लिख लें कि जो मार्केट है जिससे प्राइस रेट हाइक हो रहे हैं, तो बस इन्फ्लेशन रेट को जस्ट कंट्रोल करने के लिए हो रही है। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि मेरा चैनल को सपोर्ट करना है। आप लोग जो है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन उससे भी प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने कोलीग्स और फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।